24 फरवरी सन 1568 ईशून्य को चित्तौड़ सर हो गया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, चित्तौड़ की विजय से मेवाड़ के मैदानों के एक बहुत बड़े भाग पर बादशाह का अधिकार हो गया। सन 1566 में बूंदी ने बादशाह के आगे सिर झुका दिया और 24 मार्च 1566 को राव सुरजन ने रणथंभौर का किला सम्राट को स्वयं अर्पण कर दिया। नवंबर 1570 में जोधपुर के राव चंद्रसेन, बीकानेर के राव कल्याणमल और राव उदयसिंह राठौर ने, जो कि चंद्रसेन का निर्वासित और अधिकारच्युत पैतृक भाई था, नागौर में बादशाह की सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम किया और इन तीन में से दो ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी अधीनता को दृढ़ किया। बीकानेर से एक राजकुमारी, जो राव कल्याणमल की भतीजी थी, बादशाह के अंतःपुर में प्रविष्ट हुई। उदयसिंह ने टीपू नाम की एक बांदी के पेट से पैदा हुई राव मालवदेव की पुत्री रुक्माबाई का ही डोला बादशाह को दिया और उसने जोधपुर के उत्तर पूर्व में फलोदी नाम का स्थान बादशाह को अर्पण किया। इसके बाद जैसलमेर ने बादशाह के चरणों में सिर झुकाया। राजा भगवान दास के समझाने पर रावल हर्राज ने अपनी बेटी, जिसकी सगाई पहले मेवाड़ के राणा उदयसिंह के साथ हो चुकी थी, अकबर के पास भेज दी। सन 1572 में सिरोही की बारी आई। खान कला पर सिरोही के किसी राजपूत ने प्रहार किया था। बस इतने से सिरोही पर चढ़ाई करने का बहाना मिल गया। अपने को बादशाही फौजों के साथ युद्ध करने में असमर्थ पाकर राजपूतों ने मैदानों को अपने शत्रुओं के लिए छोड़ दिया और आप भागकर पर्वतों की शरण ली। जब प्रताप गद्दी पर बैठा तो जगमल ने, जैसा कि पहले लिख चुके हैं, दिल्ली दरबार की शरण ली और बादशाह के यहाँ नौकरी कर ली। इस अधःपतित आत्मसमर्पण का यहाँ ही अंत नहीं हुआ। अकबर की ख्याति भारतवर्ष के बाहर दूर दूर देशों तक पहुंच चुकी थी और विदेशी राजा इस बात में अपना गौरव मानते थे कि उनके दूतों को अकबर अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रखना स्वीकार करे। सुदूर ईरान और तुरान से कहीं अधिक प्राचीन वंशों के राज प्रतिनिधि पूर्व में उदय होते हुए इस सूर्य को सम्मानपूर्वक प्रणाम करने के लिए दौड़े आए थे। अकबर इस सारी विजय और सम्मान का पात्र भी था। उसने अपनी सेना और नागरिक शासन को अभूतपूर्व रूप से संगठित किया था। उसके पास 25,000 सैनिकों की सेना हर समय तैयार रहती थी। इसके अतिरिक्त उसकी सहायता के लिए मनसबदारों के पास इससे भी कई गुना अधिक सिपाही थे। इस पर जो सुधार उसने अपनी सेना में किए थे, उससे वह बड़ी प्रभावशाली बन गई थी। औरंगजेब की सेना की तरह यह अभी आलसी नहीं हो गई थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य की आय के साधन खूब व्यवस्थित थे। सन 1563 ईशून्य में उसकी माल गुजारी 3 करोड़ 20 लाख पौंड की विशाल मात्रा तक पहुंच गई थी। उस समय जो रुपए का पर विचार करने से पता लगता है कि मूल्य था, यह धन उससे कहीं अधिक था जितना कि यह ऊपर से देख पड़ता है। यह ठीक है कि सन 1572 से सन 1567 तक अकबर ने अपने राज्य का विस्तार किया और माल गुजारी के महकमे को भी सुसंगठित किया। फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि उस समय अकबर के पास जितने आमदनी के साधन थे, उतने पहले किसी राजा के पास नहीं थे। इस प्रकार जब प्रताप ने मेवाड़ के राणा का पदग्रहण किया, तब भारत का एक बड़ा भाग और उत्तरी भारत प्रायः सारा का सारा अकबर को अपना महाराजाधिराज और स्वामी स्वीकार कर चुका था। कामरूप से अहमदाबाद तक और कश्मीर से ग्वालियर और खानदेश तक पृथ्वी का कोई भाग ऐसा न था जो इस शक्तिशाली सम्राट के सामने नतमस्तक न हुआ हो। राजपूत राजाओं में से जोधपुर बीकानेर के राठौर, जैसलमेर के भट्टी, जयपुर के कछवाहे, सिरोही के देवधे, मेवाड़ के सिसोदिये और बूंदी के हाड़े सब दिल्ली के सिंहासन पर इस महान नरेश की विद्यमानता का अनुभव कर चुके थे। मेवाड़, बूंदी और सिरोही के सिवा ये सब रजवाड़े अपनी लड़कियों के डोले देकर बादशाह को अपना राजराजेश्वर मान चुके थे।
इस समय जोधपुर के राव चंद्रसेन और सिरोही के राव सुल्तान केवल दो ही ऐसे राजपूत राजे थे जो अब तक भी अकबर के सामने डटे हुए थे, परंतु उनके अधिक प्रदेश घटते घटते नहीं के बराबर रह गए थे। ऐसी अवस्था में प्रताप क्या करता? क्या वह भी अधिकांश दूसरे राजपूतों के सदृश ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता, या वह राजकीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा करके राव सुल्तान और राव चंद्रसेन से मिल जाता? इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें, यह आवश्यक है कि हम इन दोनों विकल्पों का भली भांति विवेचन कर लें। जो राजपूत अकबर की अधीनता स्वीकार करते थे, उन्हें अपना अधिकृत देश भी बादशाह के अर्पण करना पड़ता था, और फिर उस मनसब के लिए जिस पर वे नियुक्त किए जाते थे, वह उनको जागीर के रूप में वापस दे दिया जाता था। उनका मनसब या राज दरबार में पद ऊंचा हो जाने पर उनके द्वारा शासित प्रदेश की सीमा वृद्धि भी हो जाती थी। कभी कभी उनके मनसब के घट जाने पर उनकी जागीर में भी कमी कर दी जाती थी। सम्राट इस बात का ध्यान रखता था कि राजपूत राजाओं के पास उनका अपना राज्य अवश्य रहे। तो भी सच्ची बात यह थी कि ये राज परंपरागत जागीरदारों से बढ़कर और कुछ प्रांतिक सूबेदारों तथा सम्राट के दरबार में अपने करते थे। उनकी फौजें शाही दरबार के प्रतिनिधि रखा संकेत पर काम करती थीं। कभी कभी सम्राट की ओर से और बहुत थोड़े अवसरों पर सूबेदारों की ओर से भी इन राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप किया जाता था। ऐसे हस्तक्षेप से ये राजा कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। अकबर की नीति यही रहती थी कि इन सरदारों को या तो कहीं दूर देश की चढ़ाइयों में लगाए रखा जाए या अपने ही आगे पीछे फिरने दिया जाए। यथासंभव उनको अपने राज्य में बहुत कम रहने दिया जाता था। अकबर उन राजाओं के ऐतिह्य और अधिकार के अनुसार उनके मनसब से वे अपने निर्वासन को भूल जाते थे, बढ़ाता रहता था। जिस जो राजा अपने आप को अकबर की शरण में लाता था, उसके लिए यह अनिवार्य था कि वह या तो स्वयं बादशाह के दरबार में रहे या अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां रहने दे। इन विविध रीतियों से अकबर इन अभिमानी राजपूतों को उनकी स्थितियों का याद दिलाया करता था, परंतु दाय भाग के संबंध की समस्याओं का निर्णय करने में यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से किया जाता था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ये राजवाड़े परंपरागत जागीरें थीं, लेकिन मुगलों की शासन पद्धति सिद्धांत रूप से किसी भी पद के लिए यह नियम नहीं मानती थी। जब कभी कोई राजा मरता तो उसके उत्तराधिकारी को सरकार की ओर से एक सनद दी जाती थी, जिसके अनुसार उसके पिता या पूर्वाधिकारी की घरेलू भूमि उसको सौंपी जाती थी। यह रीति केवल विधान मात्र ही पूर्ण करने के हेतु न थी। सामान्य रीति यह हो गई थी कि जब किसी राजा की मृत्यु होती तो यदि उत्तराधिकारी दरबार में रहता हो तो अकबर उसके घर शोक प्रकट करने जाता और उसको एक सम्मान सूचक खिलत देता। इसके पश्चात उसको एक सनद दी जाती, जिसके अनुसार वह जागीर का मालिक बनता था। यदि उत्तराधिकारी दरबार में मौजूद न होता तो यह कार्य किसी उच्च प्रतिनिधि को करना पड़ता था। जागीर और मनसब का बना रहना बादशाह के इन अधिकार पत्रों पर अवलंबित होता था। स्वभावतः इसमें अकबर के हाथ में एक बड़ी भारी शक्ति आ गई थी। यदि कोई उत्तराधिकारी उसकी पसंद का न होता तो वह उसके मार्ग में कठिनाइयां खड़ी कर सकता था। कई एक अवसरों पर सन 1572 के बाद अकबर सचमुच पिता के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलने की प्रथा को या तो स्वयं बदल डाला था या परिवर्तन की आज्ञा दे दी थी। सन 1500